पंजतरफा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 कार्रवाइयों में 35 ख्वारिज हलाक। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 22 और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 13 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। ख्वारिज से लड़ते हुए 12 जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय सरपरस्ती में मौजूद किसी भी ख्वारिज को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। दहशतगर्दी से मुतालिक आले सतह इजलास में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में दहशतगर्दी और भारतीय सरपरस्ती में मौजूद ख्वारिज के खात्मे के लिए अहम फैसले। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत की। सरबराहान ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, इसमें कोई इबाम बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरखना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है। इनकी पुष्ट पनाही हिंदुस्तान का रहा है। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनक़िला इंतहाई अहम है। और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब में सैलाब 100 से ज़ायद जाने ले गया। 5000 देहात मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर 45 लाख लोग मुतासिर हुए। 24,51,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाने के बाद तहसील शुजाबाद का रुख कर लिया। शुजाबाद को बचाने वाले बंद में 250 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। हजारों शहरी दरबदर हो गए। मौजाद होंदों का बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। अलीपुर और सैदपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बड़ा नुकसान हो रहा है। हजारों एकड़ पर फसलें पानी की नजर। वज़ीर आला मरियम नवाज की दाद पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अलीपुर के नवाह लटी मारी पहुँच गईं। मरियम औरंगज़ेब के ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दगान के लिए खाने, अद्वियात, मच्छरदानी और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील। मरियम नवाज शरीफ की दाद पर खुश्क राशन की भी फराहमी। मरियम औरंगज़ेब ने अपनी निगरानी में टेंट ट्रकों से उतरवा कर तकसीम किए। बहरिया की जहाँ पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जलालपुर मुल्तान में भी पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में पहले से मौजूद टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें होवरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोर टीमों से लेस 24 घंटों के दौरान 478 सैलाब ज़दा अफराद को मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब सिंध में भी जोर पकड़ने लगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गुड्डू बैराज पर 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नोडेरों के देहात में पानी दाखिल, जमीनी रास्ते बंद, मकीन कश्तियों के जरिए निकलने पर मजबूर। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कराची में बारिश थम गई लेकिन मसाइल ना थमे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सीवरेज का पानी ताहाल जमा। गलियां, सड़कें अब भी तालाब के मनाजिर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़कें टूट फूट का शिकार। कई मेन शाहराहों पर भी बारिश का पानी ताहाल जमा। ट्रैफिक की रवानी में खलल।
पाकिस्तान चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। फ़न एक आलमी ज़बान है जो दूरियों को ख़त्म करती है। पाकिस्तान चीन के तबादला तहजीब और बाहमी सीखने के विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चंगदू में दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। कहा, सकाफत अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक अहम पुल है। आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद होती हैं और लोगों को मुत्तहिद करती हैं। चीन से $2 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग के लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार कर लिया गया। कराकरम हाईवे फेज 2, ML1 और ईस्ट पे एक्सप्रेस वे एजेंडे में शामिल हैं। KKH फेज 2 के लिए अलॉटमेंट के लिए तकरीबन $500 अरब की लागत का तखमीना लगाया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी निशिस्त। तालिबा और असातिज़ा का कहना था, ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजा होकर काम करना होगा। फैसलाबाद के इलाके इलाहियाबाद में खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। बल्बे तले दबकर 3 साला बच्ची और खातून जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में शाहदरा टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात की तरसील नाकाम बना दी। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 5 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली। FIA इंसदादे स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाइयां जारी। करोड़ों रुपए के वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान को लाहौर और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मंजूर अहमद ने शहरियों को बरतानिया के वीजे का झांसा देकर 1,42,00,000 रुपए हथियाए। गजा पर इस्राइली हमलों में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद। गजा के 40% हिस्से पर सहूनी फौज के कंट्रोल का दावा। 7 अक्टूबर के बाद से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 64,400 से भी ज्यादा हो गई। मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद UN जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 142, मुखालिफत में 10 वोट पड़े। अमेरिका और इसराइल ने वोटिंग का बाइकॉट किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार होंगे। न्यूयॉर्क में मेयर बनने के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, अगर वो मेयर मुंतखब हुए तो पुलिस को हुक्म देंगे नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करे। 4 नवंबर को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मेयर का इंतखाब होगा। आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने मोदी नवाज शेख हसीना के आमिराना दौर से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में बांग्लादेश के मकामी और आलमी माहिरीन की तहकीकात की मदद से शेख हसीना की बदउनवानी का पर्दाफाश किया गया है। एशिया कप में पाकिस्तान ने ओमान को एकतरफा अंदाज में 93 रन से काबू कर लिया। शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में पहले बैटिंग करते हुए ग्रीन शर्ट सिर्फ 160 रन बना सकी। मोहम्मद हारिस 44 बॉल्स पर 66 और साहबजादा फरहान 29 रन बनाकर नुमाया रहे। ओमान की पूरी टीम 16.1 ओवर में आउट हो गई। इंग्लैंड ने T20 में तारीख रकम कर दी। साउथ अफ्रीका को 140 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेटों के नुकसान पर 304 रन का हदफ दिया था। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 158 रन पर आउट हो गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।